हेलो व्यूअर्स, आज हम जानेंगे बॉम्बे प्लान 1944 के बारे में। ये वो टाइम है जब देश नया नया आज़ाद हुआ था और देश में गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी ये सब बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो सरकार ने सोच रखा था कि गरीबी मिटाने के लिए और सामाजिक सुधार का जिम्मा सिर्फ सरकार का होगा। अब उस टाइम के जितने भी नेता थे उन सब में आपस में बहस छिड़ी हुई थी कि कुछ औद्योगिकरण को अच्छा मानते थे और कुछ नेताओं की नज़र में कृषि का विकास करना ज़्यादा बेहतर समझते थे, क्योंकि उस टाइम आधे से भी ज़्यादा बल्कि पूरा देश 70% जनसंख्या सिर्फ कृषि में ही लगी हुई थी। तो कुछ लोग मानते थे कि कृषि का विकास होना चाहिए तो लोगों का विकास भी हो जाएगा, और कुछ लोग मानते थे कि औद्योगिकरण होना चाहिए तो विकास हो जाएगा, क्योंकि बाहर से आयात काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन सभी नेता, चाहे वो कृषि की तरफ हो चाहे वो औद्योगिकरण की तरफ हो, सभी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिसे हम निजीकरण कहते हैं, मतलब निजी हाथों में कुछ नहीं जाना चाहिए, उसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो 1944 से 1950 का टाइम जो था वो दौर था महामंदी का। उस टाइम पूरे विश्व में महामंदी थी, पूरी दुनिया में, क्योंकि उस टाइम शीत युद्ध की तैयारी चल रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम ख़त्म हुआ था। तो पूरी दुनिया लुट पिट के बर्बाद होके बैठी हुई थी युद्ध की मारामारी में, और हम उस टाइम नए नए आज़ाद हुए थे और हमारे जैसे और भी बहुत सारे देश थे। हाँ, तो हम आते हैं वापस 1944 पर। आमतौर पर जो बड़े उद्योगपति और व्यापारी होते हैं वो ज़्यादातर खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था मतलब खुला कंपटीशन, मतलब सरकार उनके काम में अपनी नाक ना फंसाए। लेकिन और सभी लोग ये मानते हैं, हम भी। लेकिन 1944 में क्या हुआ, भारत में ऐसा नहीं हुआ कि व्यापारी और उद्योगपति ऐसा करें। 1944 में उद्योगपति और व्यवसाय, जितने भी उद्योगपति थे और जितने भी व्यावसायिक लोग थे, उनका एक बड़ा तबका, मतलब एक ग्रुप, सब एक साथ हो गया और सरकार के सामने आके उन्होंने अपना एक प्लान रखा, मतलब नियोजन, कि सब मिलकर काम करते हैं, सरकार और निजी कंपनियां सब मिलकर काम करते हैं, और जो मकसद होगा, उनका जो लक्ष्य होगा वो ये होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना, गरीबी को मिटाना। लक्ष्य ये नहीं होगा प्रॉफिट या कुछ और, लक्ष्य ये होगा कि रोज़गार ज़्यादा होना चाहिए। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। क्या था बॉम्बे प्लान? कि सारे उद्योगपति और सरकार मिल गए 1944 में, और उनका प्लान ये था कि सरकार बड़े कदम उठाए। इसमें फिर चाहे वामपंथी हों चाहे दक्षिणपंथी, सभी चाहते थे कि नियोजित अर्थव्यवस्था चले, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। अब ये वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ से। वैसे वामपंथी का मतलब होता है जो लोग ये चाहते हैं कि पहले गरीबों का फ़ायदा हो, हर चीज़ में सरकार पहले गरीब, पिछड़ी जाति, इन सब के बारे में सोचे। और दक्षिणपंथी वो होते हैं जो खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं, मतलब सबके लिए कंपटीशन सेम होना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए सरकार की नज़रों में। ठीक है, तो इसे ही बॉम्बे प्लान कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे, वो इसके अध्यक्ष थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।